चलो हो गया। गुड इवनिंग बच्चों, मैं मुकेश कुमार निषाद आपके समक्ष आज हिंदी कक्षा 10 के धनुष भंग का अध्याय का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप सभी अच्छे से तैयारी करते होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। और जीएस एकेडमी की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए आज हम व्याख्याएं पढ़ेंगे, जो शेष भाग है चौथे का। देखिए, देखी देखी रघुवीर तन, देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। दोहा छंद तुलसीदास जी ने दोहा छंद का उपयोग और नीचे की पंक्तियां चौपाई छंद में किया है। यहाँ देख देख रघुवीर तन, रघुवीर, रघुवीर अर्थात कौन? राम की। राम का जो तन है, राम का जो शरीर है, तन माने शरीर, भगवान राम के तन को देख करके सीता सुर मनाओ, सुर माने देवताओं को, सीता जी ईश्वर को याद करती हैं, भगवान को याद करती हैं। क्यों? क्योंकि इसको देखकर सीता जी रघुवीर तन, रघुवीर अर्थात राम के शरीर को देख करके, जब उनकी दृष्टि राम पर पड़ी, राम के कोमल शरीर को देख करके मनाओ धरि धीर, धरि माने धैर्य, धीर माने धैर्य, धरि माने रखकर, देखी देखी बार बार। जब सीता जी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी राम के शरीर को देखकर, अब वो धनुष को देखती है, धनुष उतना बड़ा कठोर, और राम के शरीर को देखा तो बहुत ही कोमल, अभी किशोरावस्था, और राम के शरीर को देख करके देवताओं को मना रही हैं, धैर्य रख के, धीरज रख के। कैसे मनाइए? भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, लोचन, बिलोचन माने नेत्र, अपने आंखों में, सीता जी अपने आंखों में प्रेम रूपी जल, रूपक अलंकार, ऐसा जल नहीं, दुख का आंसू नहीं है। यहां सीता जी की आंखों में आंसू तो है, लेकिन कैसा जल है? प्रेम जल। पुलकावली शरीर, प्रसन्न भी हो जाती है, पुलकित हो जाती हैं अपने शरीर को। एक और तो प्रसन्नता आ जाएगी, खुशहाली भी आ जा रही है कि राम जी धनुष को उठाएंगे और मेरा विवाह इनसे होगा। और दूसरी तरफ आंखों में प्रेम जल, सीता जी के नेत्रों में प्रेम जल को भरे हुए, प्रेम रूपी जल भरे हुए, प्रेम रूपी आंसू भरे हुए हैं, और शरीर क्या है? प्रसन्न चित्त हो जाती है। और लेकिन जब शरीर को देखती हैं थोड़ा दुखी होती हैं, इसलिए देवताओं को धैर्य रख के मना रही है, धीरज रख करके, धैर्य रख के देवताओं से प्रार्थना करती हैं। उसी अवस्था में आंखों को आंखों में आंसुओं को भरे हुए, प्रसन्न, थोड़ा से पुलका कर प्रसन्नचित होकर के मना रही हैं। कैसे मना रही हैं देखते हैं। दोहा छंद है, रूपक अलंकार पंक्ति में, नीके निराखी नयन भारी शोभा, पितु पितु पनु सुमरी बहुरी मन क्षोभा, आहा दात दारुण हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी।
नीके निरख नयन भरी शोभा, पीतु पनु सुमिर बहुरी मन क्षोभा। क्षोभा का मतलब कष्ट दुख। नीक निरख, निरख माने देख कर, नीक माने अच्छे, नयन माने नयनों से, भारी माने भर कर शोभा। यानी कि सीता जी राम के शरीर को की सुंदरता को देख करके उनके आंखों में भर कर देखती, उनकी सुंदरता को देखती हैं, आंखें प्रसन्न हो जाती हैं। नीक निरख, अच्छे को देखकर, इतनी अच्छाई को देख करके क्या है, नयन भर शोभा, अपनी आंखों को सुंदर प्रतीत करती हैं। राम जी इतने सुंदर हैं। पितु पनु सुमिर बहुर मन क्षोभा, लेकिन एक और तो प्रसन्नता आ जाती है, उनकी आंखों में खुशहाली आ जाती है राम की सुंदरता को देखकर कि आज मेरा जिससे विवाह होगा इतना सुंदर है। प्रसन्न चित्त हो जाती है, खुश हो जाती हैं। लेकिन जब अपने मन में, अपने हृदय में पितु पनु सुमिर बहुरी मन क्षोभा, जब पिता के पन को, यानी पिता के प्रण को, पिता के प्रण को, जो उन्होंने सौगंध ली है कि मैं अपनी बेटी सीता का विवाह उसी के साथ कराऊंगा जो इस धनुष को उठाकर तंचा चढ़ाएगा। यहां 10,000 से अधिक राजा हैं, लेकिन कोई धनुष को छू नहीं सका। अब इसीलिए राम जी पहुंचे हैं, तो राम को देखकर प्रसन्नता है सीता को, उनकी सुंदरता को देखकर, उनके यश को देखकर बहुत प्रसन्न है कि मुझे वर अच्छा मिलने वाला है। लेकिन जैसे पिता के प्रण को सुमिर माने याद करती हैं, याद करती है, बहुरी माने पुनः, दोबारा, मनु क्षोभा, कष्ट हो जाता है, दुख हो जाता है उनको, पुनः मना हृदय दुखी हो जाता है। जहां राम के शरीर को देखती हैं तो प्रसन्नता होती है, शोभा, खुश हो जाती है, खुशहाली आती है। और नयन भर कर देखती है, मतलब एक टग देखती है, नयन भर के देखना। अब आंख भर के नहीं देखेंगे, अर्थात बहुत अपनी इच्छा भर के, जी भर के देखती है, जिसे हम कह सकते हैं, या एक टग देखती है। लेकिन क्या है, जब पिता के प्रण को याद करती हैं, उनके प्रण को याद आती है, तो जैसे ही बहुरी मन पुनः क्षोभा हो जाता है, पुनः मन कष्ट से भर जाता है, दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है पिता के प्रण को याद करके। और कहती हैं, आह तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नहानी। आह, अफसोस, हाय, तात, हे तात, हे पिता। तात माने पिता, तात माने भाई भी होता है ना, लेकिन यहाँ पिता है। दारुणी हठ ठानी, दारुणी माने कैसा, हठ माने जिद, ठान लिया है, रख लिया है। हे पिताजी, आपने ये कैसे जिद ठान लिया, ये कैसे प्रण ले लिया। आपने प्रण लेते समय समझत नहीं कछु लाभ न हानि। हे पिताजी, मेरे जो प्रण आपने लिया ये कैसा, आह, हाय, नहीं पता, हाय, अफसोस करते हुए, हे पिताजी, ये कैसा आपने हठ ठान लिया, ये कैसी जिद ठान लिया आपने। समझत नहीं कछु लाभ हानि, जिस समय आपने ये प्रण लिया उस समय कुछ लाभ या हानि नहीं सोचा विचारा। सोच लेना चाहिए। और इसीलिए कहा भी जाता है, कुछ कार्य करने के पहले, जो भी कार्य शुरू करे तो पहले सोच विचार लो। अब यहाँ देखिए, बेटी गुस्से में थोड़ा हृदय में, और अपने पिता को ही कह रही है कि हे पिताजी, आपने समझत नहीं कछु लाभ न हानि, आप कुछ लाभ हानि समझे नहीं। ये प्रण लेने तो जा रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा और क्या हानि होगा, कुछ नहीं समझे, कोई नहीं समझा। आगे कह रही है, क्या कह रही है, सचिव सभय सीख दे न
कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित हो। सचिव सभय, सचिव सभय, सचिव सभय, सचिव सभय सिख दे न कोई। सचिव माने मंत्री, सभय माने बुद्धिमान, जो है वहां पास, सिख दे न कोई। उपस्थित मंत्रियों को सीख देना चाहिए, लेकिन किसी ने ना मंत्री ना बुद्धिमान कोई विद्वान सीख माने सिखाया दे, ना कोई सीख नहीं दिया मेरे पिताजी को उस समय। कि आप जो है ऐसा वचन न लो, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर लोग कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ सीता जी थोड़ा सा अपने पिता पर मन ही मन गुस्सा कर रखते हुए कहती हैं, सचिव सभा में जो बुद्धिमान थे सभी लोग और मंत्री, कोई नहीं सीख दिया, कोई बताया नहीं। और यहाँ आज इस सभा में बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई। बुद्ध समाज विद्वान लोगों का समाज है, ज्ञानियों का समाज है, और ज्ञानियों के समाज में बड़ माने बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अनुचित हो रहा है, ये जो हो रहा है सही नहीं है। आगे क्या कह रही है, कहे धनु कुल से ऊंचाई कठोरा, धनु पुलिस चही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ ये धनुष, कहाँ ये धनुष, धनु माने धनुष, पुलिस है चाय ही कठोरा, इतना अत्यधिक कठोर है। कहा ये धनुष कुलिसा चा ही कठोरा, इतना अत्यधिक कठोर है, कुलिस है, बड़ा है। और कहा श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहा मेरे प्रीतम, मेरे ये सांवले रंग वाले राम जी का जो शरीर है मृदुगात, मृद माने कोमल, गात माने शरीर, किशोरावस्था का, किशोरावस्था का शरीर, इतना कोमल शरीर, समझ रहे हैं। 11 साल की अवस्था में राम जी का विवाह हुआ तो किशोरावस्था है, और किशोरावस्था क्या है, 11 साल से लेकर के 17 वर्ष तक चलती है। तो वही कहा सीता जी, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, कहा मेरे प्रीतम राम जी का जो सांवला शरीर है बहुत ही कोमल है, बहुत ही कोमल, मृदुगात किशोरा, और किशोरावस्था है। आगे कहा, विधि के ही भांति धरा उर धीरा, शिरस सुमन कन विधेयरा, विधि के ही भांति धरोर धीरा, शिरस सुमन से विधेयरा। विधि, विधि का अर्थ है ब्रह्मा। के भांति, कैसे, भांति किस प्रकार, भांति माने प्रकार, तरह, धरो, धरो माने धैर्य करना, उर माने हृदय में, धीरा माने धैर्य। हे विधि, हे ब्रह्मा जी, किस प्रकार, कैसे, के माने कैसे, कैसे, भांति, या किस लिख सकते हैं, प्रकार, के भांति किस प्रकार, कैसे मैं अपने हृदय को, अपने हृदय में धैर्य धारण करूं, कैसे धैर्य धारण करो। कहां ये कुलिस चाय कठोरा, कहां ये कठोर धनुष, और कहां मेरे राम इतने कोमल शरीर वाले किशोरावस्था में। और अब इसलिए आगे कहती है सीता, शिरस सुमन कन बेधयहीरा। ये तो वही हाल रह गई, सीता मन ही मन बोल रही है
कि हे ब्रह्मा जी, मैं किस प्रकार अपने हृदय में धैर्य रखूं, धीरज रखूं। क्यों? कहीं उदाहरण दे दिया, सिरस सुमन कन वेद हीरा, कहीं सिरस के फूल के नोक से, समझिएगा, सिरस का पुष्प है और सुमन, सुमन माने पुष्प, और वह पुष्प किसका है? सिरस का पुष्प है। कण माने कण से, एक नोक से, कण का मतलब कण होता है आगे की नोक, पुष्प के नोक से हीरा, हीरे को छेदा जा, वेदी माने छेदना, वेदी माने छेदना, छिद्र करना। हे ब्रह्मा जी, जैसे कहीं ये बतलाइए कि सिरस के पुष्प से, इस कोमल पुष्प के द्वारा, कमल के सिरस पुष्प के समान कन वेदे हीरा, सिरस के पुष्प के एक नोक से कहीं वेदी हीरा को छेदा जा सकता है। जैसे हीरे को नहीं छेदा जा सकता है, ठीक वैसे ही मेरे श्याम है, मेरे राम है, किशोरावस्था है, मृदुल शरीर, कोमल शरीर है, इस धनुष को वो कैसे उठा सकते हैं? आगे क्या कहा? सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभो चाप गति थोरी। हे शंकर भगवान, हे प्रभु, ये सभा में उपस्थित सभी लोग, सकल सभा, सकल माने संपूर्ण, संपूर्ण सभा में जो सभा बैठी हुई है, इनकी बुद्धि, मति, मति माने बुद्धि, बुद्धि क्या हो गई? भोरी हो गई, अर्थात नष्ट हो गई, सही नहीं है, दिमाग खराब हो गया, ये सब का काम कर ही नहीं रहा है, किसी की बुद्धि, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये धनुष इतना कठोर है, पुलिस है, और राम जी हमारे किशोरावस्था कोमल शरीर वाले हैं। कोई ये अनुचित हो रहा है, कोई समझा नहीं रहा है, ऐसा समझ करके सीता जी मन ही मन कह रही हैं कि सकल सभा कई मत मारी, ये जो ये सभा बैठी हुई है, ये सभा में सबकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई है, नष्ट हो गई है, किसी के पास दिमाग है ही नहीं। इसलिए हे ईश्वर, हे शंकर भगवान, अब मोहि शंभो चाप गति थोरी, हे शिव के धनुष, अब मुझे केवल आप पर भरोसा है। अब मोहि, मोहि माने मुझे, शंभु माने शंकर, चाप माने धनुष, हे शंकर भगवान के धनुष गति थोड़ी, मुझे आप पर विश्वास है। मुझसे, मैं आपसे विनती करती हूँ कि अपनी जो कठोरता है, जो आपकी गति है, वो थोड़ा कर लो, हल्का कर लो, और निज जड़ता लो गण पर डारी, ओहे हरहु रघुपति निहारी, निज जड़ता लोगन पर डारी, होए हरहु रघुपति निहारी। हे शिव के धनुष, मेरी विनती है आपसे कि आप निज, निज माने अपना, अपना जड़ता अर्थात कठोरता, हे धनुष, हे शिव के धनुष, जो आपकी जड़ता है, जो आपकी कठोरता है, लोगन पर डालिए, लोगों पर छोड़ दीजिए। होई हरो, अपने जो वजन है, जो गुणता है, जो कठोरता है, उसको क्या कर दीजिए? रघुपति निहारे, रघुपति को देखकर, राम को देखकर, राम को देख करके अपनी जड़ता को, अपनी कठोरता को कम कर लीजिए। होई हरो, हर लीजिए, समाप्त कर दीजिए, हल्का कर लीजिए। किसको देखकर? रघुपति निहारी, राम को देख करके। और आगे कहती हैं, अति परिताप सिय मन माही, लो निमेष जुग सह समुझाही। अति परिताप, ऐसा परिताप करते हुए, ऐसा पछताते हुए सीता जी मन ही मन बोल रही हैं, कह रही हैं, लव निमेष जुग सह समझाही। उनका एक एक पल, एक एक क्षण ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे एक एक युग बीत रहा है। समय सम
सय सम जाही, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे युग, युग माने युग, एक एक क्षण, एक एक पल जैसे युग के समान व्यतीत हो रहा है। दोहा छंद है और चौपाई छंद, दोहा ऊपर है और नीचे चौपाई छंद है। भाषा अवधि रहेगी। गुण यहाँ क्या होगा, गुण मधुर रहेगा और रस रहेगा, वियोग श्रृंगारस है, मन ही मन व्याकुल है। और क्या है, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीन अलंकार पंक्तियों में। अगले पद की ओर चलते हैं, अगले दोहे की ओर चलते हैं, समझेंगे हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। रामायण है और रामचरितमानस ये होते हैं, घर में प्रतिदिन रामायण पढ़ते रहने चाहिए। प्रभु चितय मुनि पुनि चितव मही, राजत लोचन लोला, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु चितय पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। यहाँ क्या लिखा, तुलसीदास कह रहे हैं स्थिति वहां की धनुष भंग में सीता की। प्रभु चितहि, प्रभु चितहि पुनि चितव मही, सही है, प्रभु चितहि पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। राम ने सीता को देखा। चितहि पुनि चितव मही, मही माने धरती, चितव, चितव में देखा, पुनि माने दोबारा, प्रभु माने प्रभु को, राजत लोचन लोल। राजत माने शोभायमान है, लोचन माने आंख, लोल माने आंसू। सीता के आंखों में आंसू क्या है, दिखाई दे रहा। कहां, आंखों में, लाल आंखों में। प्रभु चितय पुनि चितव मही, राम ने सीता को देखा, प्रभु माने राम, चितय मैंने देखा, पुनि माने दोबारा, चितय मही, राजत लोचन लोल। उनके आंखों में आंसू क्या है, शोभायमान है। राजत माने शोभायमान है। कैसे, खेलत मंसिज मीन जुग जनु, विधु मंडल डोल। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जनु, जहां कहीं भी जनु जानो, मनहु जनहु ऐसे शब्द अगर दिखाई पड़ते हैं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। निश्चित है कि यहाँ क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। खेलत मन से जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। डोल माने हिल रहा हो, मंडल हिल रहा है। विधु कौन, मंडल, चंद्रमंडल, विधु माने चंद्रमा। ऐसा प्रतीत हो रहा है सीता जी की जो आंखों हैं, दोनों आंखों में जो आंसू आ रहे हैं, बिल्कुल खेल रहे हैं, हिल रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि खेलत मनसिज मीन, मीन माने मछली। ऐसा लग रहा है कि उनकी दोनों आंखों में जो पुतलियां हैं मछली के समान खेलती हुई दिखाई दे रही है। और उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा हिल रहा है, चंद्रमंडल पूरा हिल रहा है, डोल रहा है सीता जी की आंखों में। और गिराय नीली मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाजनी सायवलोकी। लोचन जल रही लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। गिरा माने वाणी, वाणी, जो वाणी है, मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। जैसे अनली माने भौरा, कमल, कमल को देख करके, यानी निशा माने रात्रि, रात के समय
भंवरा क्या करता है, अपने चेहरे को, अपने आप को छिपा लेता है। वैसे सीता जी के मुख में जो वाणी है, शब्द है, वो अपने कमल के समान मुख वाली सीता के आंखों मुख से कोई वाणी निकल नहीं रही, रोक ले रही, कहना चाहती लेकिन बोल नहीं पा रही है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, प्रगट माने स्पष्ट होना, लाज माने शर्म, निशा माने अवलोकी, निशा माने रात, अवलोकी माने देखकर। जैसे भंवरा क्या है, रात्र को देखकर अपने आप को छिपा लेता, वैसे सीता जी भी अपने आप की वाणियों को रोक लेती हैं, छिपा लेती हैं, कुछ कहती नहीं। और कैसे दिखाई दे रही हैं, लोचन जल रहे लोचन को ना, जैसे परम कृपन कर सोना। एक स्त्री, एक बालिका जब उसका विवाह होता है तो उस समय देखिए उस स्त्री को जयमाल में बैठी रहती है, आंखों में आंसू तो आ जाते हैं लेकिन आंखों के आंसू नीचे गिरने नहीं पाते हैं। वही हाल यहाँ सीता जी के है। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, लोचन जल रही लोचन कोना। सीता के दोनों आंखों में देखिए वाणी रुक गई, बोल नहीं पा रही, कुछ कह नहीं पा रही, हृदय में बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकती, बोल नहीं सकती। वही हाल सीता का है, बहुत सारे हैं वाणी, मतलब उनके शब्दों में कुछ है लेकिन रोक ले रही, अपने कमल के समान मुख वाली सीता जी अपने आप को रोक लेती है, कह नहीं पाती है। और लोचन जल रहे लोचन कोला, उनके आंखों का आंसू, लोचन माने आंख, जल माने पानी, रह माने रहकर, लोचन कोना, लोचन माने आंख, कोना माने किनारे। सीता जी के आया आंखों में जो आंसू आ रहा है, जो पानी है, वो आकर रुक जा रहा है किनारे में। कैसे रुक जा रहा है, जैसे, कैसे रुक जा रहा है, जैसे परम कृपन कर सोना। परम माने अत्यधिक, 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 कृपन माने कंजूस। जैसे अत्यधिक कंजूस का सोना किनारों में पड़ा होता है। जैसे उदाहरण दिया है कि जैसे अत्यधिक कंजूस व्यक्ति हो, और कंजूस व्यक्ति का जो सोना होता है तो कोने में होता है, किनारे में, कि कोई पाए ना। पहले के लोग ऐसा करते थे, किनारे में सोने चांदी गाड़ दिया करते थे, घर के कोने में, वही कंजूस कहते हैं। अत्यधिक, परम कंजूस, अत्यधिक कंजूस, जो बहुत कंजूस होते हैं उनका सोना जैसे किनारे में पड़े होते हैं, गड़े होते हैं, वैसे सीता जी की आंखों में आंसू आंखों से निकल करके किनारों में आकर छिप जा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे। और सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरज प्रतीत रानी। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धरि धीरज प्रतीत उरयानी। समझिएगा, सकुची शर्माई हुई, थोड़ा सा मुरझाई हुई, व्याकुलता चिंता से दुखी, व्याकुल बड़ी माने बहुत, जानी समझकर, जानकर, धैर्य माने धैर्य रखकर, धीरज माने धैर्य, प्रतीत माने प्रेम, थोड़ा ठंडास रखा, उर माने हृदय में, आनी माने आया। सीता जी सकुची, शर्माई, व्याकुल, निराश, दुखी, अत्यधिक, बहुत, अपने हृदय में धीरज रख करके, राम के प्रति प्रेम को रख करके, प्रतीति, प्रतीति माने प्रेम, प्रेम को प्रदर्शित करके और अधिक बढ़ाकर हृदय में बैठ। आगे कहा, मन ही मन कह रही है, तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तन मन वचन मोर पन साचा, मन ही मन वो बोल रही है, कह रही है क्या, तन से, मन से, वचन वाणी से, मोर पन साचा मतलब सभी प्रकार से मैं रघुपति पद सरोज चितुराचा, मैं तन मन वाणी सभी प्रकार से मैं रघुपति के कमल रूपी चरणों के, रूपक अलंकार,
कमल रूपी चरणों को चित राचा, अपने चित को, अपने मन को लगा दिया। तन मन वाणी और मोर पन साचा, सभी प्रकार से मैंने प्रण ले लिया। सीता जी यहाँ क्या पन माने प्रण ले लिया, साचा माने लेना। मैं सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रण लेती हूँ, तन मन वाणी से। मैं, मोर माने मैं सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, मन से, तन से, शरीर से, मन से, वचन से मैं प्रण लेती हूँ। रघुपति पद सरोज चितुराचा, मैं रघुपति अर्थात राम के कमल रूपी चरणों में अपना हृदय रमा दूंगी, अपने चित्त को रगा दिया। और इसलिए तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर के दासी। तो भगवान, हे भगवान, हे ईश्वर, सकल उर्वासी, सकल माने संपूर्ण, उर माने हृदय में, वासी माने निवास करते हैं। तो भगवान, वे भगवान अर्थात राम मेरे हृदय में, संपूर्ण हृदय में उनका निवास स्थान है। इसलिए करहि मोहि रघुवर के दासी, हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सभी प्रकार से रघुवर की दासी बना दीजिए। करहि, करहि माने मोहि माने मुझे, करहि माने हो जाऊं, कर दो, रघुवर माने राम, कै राम के दासी, मैं सभी प्रकार से राम की दासी बनना चाहती हूँ। रूपक उत्प्रेक्षा, ये दो अलंकार हैं इस पंक्ति में, बाकी से रहेगा। जे के जे पर सत सने हो, जे के जे पर सत सने हो, सोते मिले न कछु संदेह हो। प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलो ओ की ताके वो धन कैसे, चितहु गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। आगे क्या बोल रही है सीता जी मन ही मन ईश्वर से, परमात्मा से, जी के जही पर सत सने हो, स्नेह, स्नेह माने प्रेम, जेहि के जेहि पर, जिसका जिस पर, जेहि के जिस पर का मतलब क्या होगा, जिसका, जिसका जिस पर, जेहि के जेहि पर अर्थात जिसका जिस पर सच्चा प्रेम हो, सच्चा स्नेह हो। सीता मन में मन कह रही है कि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, सच्चा प्रेम होता है, सोते ही मिले न कछु संदेह, वो उसे अवश्य प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं। यदि आप किसी से अच्छा सच्चा स्नेह करते हैं, सच्चा प्रेम रखते हैं, सच्चा लगाव रखते हैं, सच्चे हृदय से आपने प्रेम किया है, तो वो व्यक्ति अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। संदेह माने शंका, कोई भी शंका नहीं है, मिल जाएगा। मिले ना, सोते ही मिले, वो मिलेगा। सो मने वो, ते मने वो, सो मने वह, ते मने वो, उसे, वो जिससे आप स्नेह करते हैं, मिले मने मिल जाएगा। ना कछु संदेह से, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है, शंका नहीं है। आगे कहा प्रभु तन चितया प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। अपने मन में
पुनः राम जी को देखती है। प्रभु तन चितह प्रेम तन ठाना, राम के शरीर को देख करके, चितह मैंने देखना, राम के शरीर को देख करके सीता के मन में प्रेम ठान लेती है। जिद ठाना मतलब रख लेना, स्वीकार कर लेना, मान लेना, अब मैं प्रेम राम से ही प्रेम करूंगी, इनके अतिरिक्त किसी से प्रेम नहीं करूंगी, ऐसा ठान लिया, मान लिया। और मान करके मन ही मन कह रही हैं, कृपा निधान राम सब जाना। कृपा निधान है, दया के सागर है, दयावान भगवान है, राम सब जानते हैं। ऐसा मान करके सीता चुप हो गई, शांत हो गई। और दूसरी ओर सियहि बिलो की ताक्यों धनु कैसे, चितहु गरुड़ लघु ब्याल जैसे। सिंह बिलोकी, बिलोकी माने देख कर, बिलोकी माने देख कर, देखा। सिंह माने सीता को। अब राम ने सीता को देखा, राम ने सीता को देखा और देख कर ताके धनु कैसे, फिर धनुष को देखा। ताकना माने देखना, ताक्यों देखा, धनु, धनु को, धनुष को देखा। और कैसे देखा, चितहु गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे, ब्याल ही जैसे। राम ने सीता को देखा और सीता को देख करके तुरंत देखा, किसे, धनुष को। कैसे देखा, जैसे गरुड़। चितौ माने देखना, देखिए यहां तीन देखना है। ताकना माने देखना, बिलोकी माने देखना, ताकव माने देखना, और चितौ माने देखना। कैसे देखा, जैसे गरुड़, बाज पक्षी। लघु, लघु माने छोटे, ब्याला ही माने सर्प को देखता है। लघु माने छोटा और ब्याला ही माने सर्प। जैसे बाज पक्षी क्या है, गरुड़, बाज पक्षी छोटे सर्प को देख करके झपट्टा मारता है, पकड़ता है, वैसे राम जी ने धनुष को देखा। पहले सीता को देखा और देखने के बाद, सीता को देखने के बाद पुनः उस धनुष को देखा। और कैसे देखा, जैसे गरुड़ पक्षी, बाज पक्षी छोटे सर्प को देखता है, वैसे राम जी ने सीता को देखा। देखा तो किया क्या, हुआ क्या। अगले दोहे की ओर, अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये दो अलंकार हैं पंक्तियों में। लखन लखयो रघुवंश मणि, लखन लखयो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंडो, पुलक गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांडो। अब लखन लखे, अभी राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, अब राम ने सीता को देखा, अब लखन लक्ष्मण ने राम को देखा। समझिए, लख्यो देखना, बिलोकी माने देखना, ताक्यो माने देखना, चितो माने देखना। अब यहां क्या आ गया, लख्यो माने देखना, लखना। बोलते ना मेरी तरफ मत लखो, लखना का मतलब देखना। लखन लख्यो रघुवंश मणि, मणियों में श्रेष्ठ, वंशों में श्रेष्ठ रघुवंश, रघु, राजा रघु के वंश में श्रेष्ठ राम जी को रघुवंश, रघुवंश मणि, मणि का मतलब श्रेष्ठ हुआ। और रघु, रघुकुल, राजा रघु, वंश माने वंश। राजा लिखिए, अर्थ निकाले, राजा लघु, राजा रघु, क्या नाम राजा का, रघु राजा। और राजा रघु के वंश में उत्पन्न मणियों में श्रेष्ठ राम जी, अर्थात इसका अर्थ क्या हो गया, राम। इतना लंबा किसने देखा, लखन ने देखा। लखन माने लक्ष्मण ने, लाखों माने देखा।
और ताक्यो को हर को दंड, ताक्यो माने देखना, हर माने शंकर, को दंड माने धनुष को। राम जी ने देखा जो रघुकुल में श्रेष्ठ है, राजा रघु के वंश में श्रेष्ठ, मणि के समान श्रेष्ठ राम जी ने शिव के धनुष को देखा। ये करते हुए लक्ष्मण ने देखा और बोले, कुल की गात बोले वचन, चरण चापो ब्रह्मांडो। ब्रह्मांडो अर्थात पृथ्वी, इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को क्या किया लखन ने? चरण माने पैर से, चाप माने पैर के अंगूठे से दबा दिया, और दबाने के बाद पुलक, पुलक माने प्रसन्न, प्रसन्न गात, प्रसन्न माने प्रसन्न और गात माने शरीर से बोले यह वचन। क्या हुआ? लक्ष्मण ने ताका, लक्ष्मण ने देखा कि रघुकुल राजा के वंश में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ राम जी ने शिव के धनुष को देखा। लक्ष्मण जी ने क्या किया? इस पृथ्वी को अपने पैर के अंगूठे से दबाकर प्रसन्न शरीर से बोले यह वचन बोले। क्या बोलते हैं सुनिए। दिशि कुंजर कमट आई कोला, धरहु धरनी धरी धीर न डोला। दिशि कुंजर कमट आई कोला, धरहु धरनी धरी धीर न डोला। दिश, दिश माने दिशा, कुंजर, कुंजर माने हाथी, दिशा रूपी हाथी, रूपक अलंकार, दिशा रूपी हाथी, कमठ कच्छप, अहि सर्प, शेषनाग हजार सर्प वाले शेषनाग, कोला माने वराह। हे दिशा रूपी हाथी, हे कच्छपो, हे शेषनागो, हे सर्पो, हे वराहो, आप लोग तैयार हो जाओ, सजग हो जाओ। क्या हो जाओ? धरहु धरनी धरी धीर न डोला। धरनु धरनी, और धरनी का मतलब होता है धरती। धारी माने धारण करिए, धीर माने धैर्य। हे दिशा रूपी हाथी, हे कच्छपो, हे सर्पो, हे वराह, आप लोग धैर्य हो जाओ, सजग हो जाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि धरती अब हिलने वाली है। ये धरातल जो है अवश्य हिल जाएगी, इसलिए मेरी बात मान करके आप सजग हो जाओ, होशियार हो जाओ। और क्या समझा रहे हैं लखन जी, लक्ष्मण जी? राम ही चाहिए है शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनु आया सुयोरा। आया सुमाने आज्ञा, आज्ञा मानो मेरी बात मान लो और सजग हो जाओ, होशियार हो जाओ, तैयार हो जाओ अपने अपने स्थान पर। क्यों? क्योंकि राम जी चाहिए, राम चाहिए शंकर धनु तोड़ा। लखन ने देख लिया, लक्ष्मण ने देख लिया, राम जी शंकर जी के धनुष को तोड़ डालना चाहते हैं, तोड़ देंगे। इसलिए आप लोग सजग हो जाओ, होशियार हो जाओगे, क्योंकि जैसे ही धनुष टूटेगा ये धरती हिल जाएगी, घोर ध्वनि होगी। ऐसा समझ गए और देखा होगा कि जो सर्प होते हैं, पक्षी होते हैं, अनहोनी पहले ही अनुमान लगा लेते हैं। इसलिए शेषनाग के अवतार जो है लक्ष्मण जी तुरंत समझ गए कि अब राम जी क्या है, धनुष को तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे तो बहुत कठोर ध्वनि होगी। इसलिए पहले ही तैयार कर दिया कि आप होशियार हो जाओ, अपने अपने स्थान पर सचेत हो जाओ, मेरी आज्ञा मानकर। चापो समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुरकित मनाए। चाप माने धनुष,
समीप माने पास, राम माने राम जब आए। जब राम जी, अभी राम जी धीरे धीरे चल रहे थे, आपने पहले पढ़ा, और उसके बाद सीता जी अपने मन में विचार कर रही थी। मैना विचार किया, उनकी मां दुख प्रकट किया, उसके बाद सीता जी विचार किया, मनाया। अब राम लक्ष्मण ने देखा कि राम जी धनुष को देख रहे हैं, इस पर लक्ष्मण जी ने समझाया। अब धीरे धीरे राम जी जो मंच तैयार किया गया है, जहां धनुष रखा है, उस पर पहुंच रहे हैं। राम चाप समीप जब राम आए, नर नारी सुकृत मनाए। सुकृत, सुकृत माने पुण्य, पुण्य को मनाया। कौन मनाया? नर नारी, अर्थात जनकपुर की जो स्त्री है, जो पुरुष है। सुर माने देवता, देवताओं से अपने पुण्य फल को मना रही है। जब जिस समय राम जी धनुष के करीब पहुंचे, जैसे चले थे तब मनाए थे, अब राम जी धनुष के पास पहुंच गए हैं, समीप पहुंच गए हैं, और जैसे ही पहुंच गए हैं तो नर नारी, स्त्री पुरुष, जनकपुर की समस्त स्त्री पुरुष क्या है, फिर से देवताओं को मना रही हैं, अपने पुण्य फलों को मना रही हैं कि हे देवताओं, जो मैंने आज तक पुण्य फल किया है, जो मैंने पुण्य कार्य किए हैं, उसका फल आज मुझे दीजिए। और सब कर संशय, सब कर संशय अरुआ ज्ञानी, मंद महीपन कर अभिमानी। मनाई क्या? तुलसीदास जी कहते हैं सब कर संशय अरु अज्ञानी। जब राम जी धनुष को उठा लेंगे, जो जनक के प्रति, राजा जनक को संशय हो गया, संदेश हो गया, शंका हो गई। कितने राजा, देव किन्नर देवता राक्षस, बड़े बड़े बलशाली राजा इस सभा में उपस्थित हुए हैं, लेकिन किसी ने धनुष को हिला ना सका। अब क्या, ये पृथ्वी पर कोई भी नहीं है जो उनका शंका है, जो उनकी चिंता है, अवश्य ही दूर हो जाएगी। तो जो संशय, जो शंका है, जो अज्ञानता, जो अज्ञानता आ गई है कि अब धनुष को कोई नहीं उठा सकता, जब राम जी इस धनुष को उठा लेंगे तो सारा शंका मिट जाएगा। और मंद महीपन कर अभिमानु, जो घमंडी, मंद बुद्धि वाले, मूर्ख महीप, मूर्ख राजा थे, अभिमान करने वाले, घमंड करने वाले राजा थे, उनका घमंड भी चूर हो जाएगा। और किसका घमंड चूर होगा? भृगुपति केरी गर्भ गरवाई, सुर मुनि बानहि केरी कदराई। और किसको घमंड था? भृगुपति। भृगु, भृगु माने पृथ्वी, पृथ्वी पति, पृथ्वी का स्वामी। यहां पति का मतलब वो पति नहीं है, पृथ्वी का स्वामी। आप समझ गए होंगे किसकी चर्चा होने जा रही है? पृथ्वी का स्वामी। समझ रहे? इस पृथ्वी का मालिक कौन है? भृगुपति। किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? परशुराम को। अर्थात भृगुपति का अर्थ क्या होगा? परशुराम। केरी गर्भ गरवाई, केरी माने उन्हें, गर्भ माने गर्व था, घमंड था, गर्व गर्व गरवाई, अर्थात इस धनुष को कोई नहीं उठा सकता। भृगुपति अर्थात परशुराम को ये घमंड था, गर्व था कि मेरे सिवा इस धरती में कोई भी शिव के धनुष को उठा नहीं सकता है। जब राम जी इस धनुष को उठा लेंगे, उनका घमंड चकनाचूर हो जाएगा, उनका अभिमान नष्ट हो जाएगा। सुर मुनि बरनहि केरी कदराई। सुर माने देवता, मुनि माने ऋषिगण, जो ऋषि महात्माएं बैठ खड़े हुए हैं, उपस्थित हैं, देवता उपस्थित हैं, उनका जो कदराई है, जो उनका भय है, कदराई का मतलब भय, शंका, जो उनका शंका था कि कहीं कोई धनुष उठा लिया तो सीता का विवाह उसके साथ होगा, और सीता का विवाह उसके साथ हो जाएगा तो रावण कैसे मारा जाएगा, ऐसा भय, ऐसा डर क्या है? देवताओं को, मुनियों को,
मुनि ने बारना ही, जो ऋषि मुनि उपस्थित हैं, जो महात्मा उपस्थित हैं, देवता उपस्थित है सीता के स्वयंवर में, राम जी की प्रतीक्षा करें कि राम जी धनुष को उठाएं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका जो भय होगा, जब धनुष उड़ जाएगा तो उनका भी भय दूर हो जाएगा, उनकी भी शंका मिट जाएगी। और सिय कर सोचो जनक पछतावा, रानीन कर दारुण दुख दावा। और किसको पछतावा हुआ था? राजा जनक को, राजा जनक को। राजा जनक पछतावा जो किया, सीए कर सोच, सीता को लेकर राजा जनक जी जो चिंता प्रकट किए कि यदि मेरे धनुष नहीं उठ पाया तो मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता हूं, और विवाह नहीं होगा तो मैं पितृऋण से कैसे मुक्ति पाऊंगा। जैसे ही राम जी धनुष को उठा लेंगे वैसे ही जनक का जो पछतावा है वो समाप्त हो जाएगी। उनकी जो चिंता है सीता के लिए, जो उनका सोच है, जो चिंता है अपनी बेटी का विवाह करने के लिए, वो भी समाप्त हो जाएगा। हर पिता को अपनी बेटी का विवाह करने के लिए चिंता रहती है। यहाँ जनक को भी चिंता हुई, यदि धनुष नहीं उठ पाया, इतने लोग नहीं उठा पाए हैं तो कैसे विवाह होगा मेरे बेटी का। ये चिंता जनक को पछता रहे थे, खा रहे थे ऐसे मैंने बेकार का ही प्रण ले लिया, वो चिंता अब दूर हो जाएगी जब राम जी धनुष को उठा लेंगे। और रानी निकर दारुण दुख दावा, और किसने दुख प्रकट किया था? रानी मैना। जो मैना का दुख हुआ, दारुण अत्यधिक कष्ट, अत्यधिक दुख प्रकट किए मैना ने कि ये बच्चा अब धनुष उठाने जा रहा है। जिस धनुष को बारासुर जैसे राक्षस, रावण जैसे बड़े बड़े बलशाली राजा जिस धनुष को नहीं उठा पाए हैं, तो ये बच्चा कैसे उठाएगा। तो राम जी के जैसे ही धनुष उठा लेंगे, रानी का भी जो दुख था, जो कष्ट बेकार का था, जो दावा था, वो भी समाप्त हो जाएगा। और शंभु चाप बल मोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। शंभु चाप बल मोहित पाई। शंभु चाप अर्थात शिव के धनुष जो बाण है, बड़ बोहित, बोहित माने खैया नाव, शंभु शिव धनुष रूपी नाव में पा करके, चढ़ करके सब संग सब साथ में संसार रूपी सागर को पार करना चाहते हैं। समझिएगा, शिव धनुष रूपी जो नाव है, जो बेड़ा है, जो बड़ है, उसको कोई बोहित कोई नहीं मिल रहा था, उस पर पार हो करके, चढ़ करके, चढ़े जाई सब संग बनाई, सब लोग पार चढ़ करके साथ में पार होना चाहते हैं। लेकिन राम बाहुबल सिंधु अपारो, चाहत पार नहीं को खंडवारो। क्या करा? राम बाहुबल, राम के बाहों में, बाजुओं में सत्य रूपी जो समुद्र है, कैसा समुद्र है? सत्य रूपी समुद्र जो है अपार है। राम के बाहुबल, बाहु माने भुजा, बाहु माने भुजा, बल माने शक्ति, जो राम के बाजुओं में शक्ति है, शक्ति रूपी समुद्र है, चाहत पार नहीं को खड़वारी, सभी पार कर जाना चाहते हैं, लेकिन कोई खड़हारू नहीं है, अर्थात कोई केवट नहीं है, कोई मल्लाह नहीं है, जो राम के सत्य रूपी समुद्र को पार करके शिव धनुष रूपी नाव को लेकर के पार जाना चाहते हैं, पार होना चाहते हैं। कोई नहीं था, कोई केवट नहीं है, कोई मल्लाह नहीं है जो समुद्र, राम के सत्य रूपी समुद्र को पार कर सके। इसमें रूपक अलंकार और उपमा, ये दो अलंकार हैं। लास्ट बच्चे, देखी राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी, चितई सिय
पाए तनु जानी विकल विशेषी। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख। बिलो के, राम बिलो के लोग सब, राम ने देखा। और किसको देखा? लोगों को। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख। राम ने देखा, सबको देखा, उपस्थित सभा में चारों तरफ देखा। और देखा तो लोग कैसे दिखाई दिए? लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं? जैसे चित्र में, जैसे चित्र बना दिया जाए। और चित्र में लोग बना दिए गए, मनुष्यों को चित्र बना दिए गए, बहुत सारे चित्र बना दिए गए। सब जैसे चित्र में शांत चुपचाप खड़े रहते हैं, न हिलते हैं न डुलते हैं। जैसा चित्र में रहता है वही तरह चित्र के समान, चित्र से, चित्र लिखे से देखी। बिलोके मैंने देखा लोगों को। और सब कैसे दिखाई दिए? कैसे दिखाई दे रहे हैं? जैसे चित्र में, जैसे चित्र में लिख दिया गया हो, चित्र में चित्र बना दिया गया हो, ऐसे लोग दिखाई पड़े सभा में। किसको दिखाई दिए? राम को। राम को चित्र में, चित्र जैसे लोग दिखाई दे रहे हैं कि जैसे चित्र में लोग बने रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, कुछ हिलते नहीं। ऐसी शांति सभा में आ गई, छा गई। और चीतहि चीय कृपायतन जानी विकल विशेषी। चितहि माने देखा, सी माने सीता को, कृपायतन माने दया के, जानी माने जाना, विकल माने व्याकुल, विशेषी। विशेष रूप से राम जी ने पुनः सीता को देखा। और देखा तो उनके मन में आया कि सीता जी बहुत व्याकुल है, बहुत उदास है। ऐसा समझकर, ऐसा जानकर, देखी विपुल विकल भय देहि निमिष विहात कल्प समुतेहि। देखी विपुल विकल वैदेही। वैदेही माने सीता, विपुल माने अत्यधिक, विकल माने व्याकुल। राम ने चितई सिए, सीता को देखा। कृपायतन माने दया करने वाले, दयाशील भगवान राम, राम को, सीता को देखा और उनको लगा, जानी विकल विशेषी। कैसे लगा? कि सीता जी बहुत व्याकुल है। और कैसे व्याकुल दिखाई दे रही है? जैसे देख विपुल विकल वैदी, अत्यधिक व्याकुल देखा राम ने सीता को। और निमिष विहात कल्प सम तेहि। एक निमिष का मतलब क्षण, एक एक पल, एक एक सेकेंड। विहात माने व्यतीत हो रहा है, कल्प माने समय, कल्प माने युग, सम माने समान, तेहि माने उनको, सीता को। सीता जी का एक एक कल, एक एक समय, एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक सेकंड युग के समान व्यतीत हो रहा है। कि ऐसा लग रहा है कि युग बीत रहा है। ऐसा कष्ट, ऐसा समझ करके राम जी ने विचार किया, सोचा। क्या सोच रहे हैं? त्रिसित बारी बिनु जो तन त्यागा, मोए करौ का सुधा तड़ागा। क्या कह रही है? त्रिसित, त्रिसित माने प्यासा, प्यास से व्याकुल व्यक्ति। वारी बारी, त्रिसित वारी बिनु जो तनु त्यागा, बिनु जो तनु त्यागा। त्यागा माने त्याग दिया, तनु माने शरीर। प्यास के कारण, प्यास से व्याकुल होकर के जिसने शरीर त्याग दे, जिसकी मृत्यु हो जाए और उसके मरने के बाद, मुई, मुई माने मरने के बाद, कड़ कर सुधा तड़ागा, उसके लिए यदि अमृत का तालाब खुदवा दिया जाए, यदि अमृत का तालाब खुदवा दिया जाए तो उस तालाब से उस व्यक्ति का कोई लाभ नहीं है। प्यास के कारण वो मर गया,
प्यासा मर गया बेचारा, प्यास पानी नहीं मिल पाया, पानी पीने के लिए तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग दिया, मृत्यु को प्राप्त कर गया। उसके लिए उसके मरने के बाद यदि अमृत का तालाब खुदवा दिया जाए तो उस व्यक्ति के लिए कोई लाभ नहीं होता है। अगला उदाहरण क्या दिया, काबर खा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनः का पछताने। क्या कहा, का बरखा जब कृषि सुखाने, सभी रहेगा, जिसका बरखा सब कृषि सुखाने। जब बारिश नहीं हुई, खेती आप कर रखे हैं, धान लगा रखे हैं मान लीजिए, और बारिश ना हो और पूरा धान की खेती नष्ट हो जाए, सूख जाए, और सूख जाने के बाद का बरखा, वर्षा हो, बरखा माने वर्षा, बारिश हो, क्या हो, बारिश हो। जब आपकी खेती, आपका धान का खेत सूख गया और सूख जाने के बाद यदि बारिश हो जाए तो उसका कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि सूख जाने के बाद बारिश का कोई काम नहीं है, कोई महत्व नहीं देगा उस पौधे के लिए। और आगे बताया तीसरी बात, समय चूके पुनि का पछताने। समय, अवसर, यही कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण। चूके माने छूट जाएगा, तो समय चला गया तो, पुनि माने बाद में, बाद में, चूके माने चले जाने पर, चले जाने पर, पछताने माने पछतावा करने से, पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं। जब अवसर था, जब आपको अवसर दिया गया कि ये कर लीजिए, जैसे आप कक्षा 10 में हैं, अभी आपके पास अवसर है, पढ़ लीजिए, और पढ़ करके अच्छे से तैयारी करके लाइए परसेंट, 95% रिजल्ट, 90+। और अब अवसर चला गया, पेपर आया, पेपर दिए, आया आपका का, पढ़े लिखे बहुत कम थे, 60, 65, 70% आया मान लो, इतना रिजल्ट लाए। आप मन में सोच रहे हो, विचार कर रहे हो कि और पढ़ लिए होते तो हमारा 80% बन जाता, 90% बन जाता। उस समय पछताने से कोई लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि जब समय था आपने मेहनत नहीं किया। वही चीज यहाँ राम जी सोच रहे हैं, अब मुझे अवसर मिला है धनुष उठाने के लिए, अगर मैं धनुष नहीं उठाया कोई और उठा सकता है, अगर नहीं हुआ ऐसा, मुझे अवसर मिला है, मेरे हाथ से चला जाएगा तो बाद में पछताते रहेंगे, उससे कोई लाभ नहीं होता। इसलिए समय के बीत जाने पर, चूके माने चले जाने पर, बीत जाने पर, बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। ऐसा समझकर, ऐसा जानकर हंस जिए जानी भी जान की देखी। अनुप्रास अलंकार, जिए जिए जय, जा की आवृत्ति हो रही है ना। हंस जिए जानी जान की देखी, और प्रभु पुल के लखी प्रीत विशेषी। अस मने ऐसा, जी मने जानकर, ऐसा जिए जाने, ऐसा हृदय में विचार कर जानकी देखी। जानकी माने सीता, यहाँ देखिए जानकी का मतलब सीता आ गया, देखी माने देखा। ऐसा समझ करके, अभी देखिए यहाँ देखा था, अब पुनः देखा सीता को, ऐसा समझकर। क्या? जिस प्रकार पानी प्यास के कारण व्यक्ति मर जाए, उसके बाद तालाब खुलवा दो अमृत का, उसकी याद में, कोई फायदा नहीं, समझ रहे हैं? वैसे ही खेती सूख गई, उसके बाद अमृत की वर्षा हो जाए, कोई लाभ नहीं। समय मिला है, अवसर मिला है, अवसर में आप कुछ ना करें, आपका अवसर आया था, अवसर चले जाने के बाद आप बाद में पछताओगे, कोई लाभ नहीं। वैसे ही राम जी विचार करते हैं, और विचार करके ऐसा समझकर, ऐसा अस जिए जानी, ऐसा जानकर, ऐसा समझकर सीता को देखा, और देखने के बाद क्या किया? प्रभु पुल के लखी प्रीत विशेषी, प्रीत विशेषी। प्रभु अर्थात राम जी पुल के मने प्रसन्न हुए। लखी प्रीति,
प्रेम से देख करके प्रभु अर्थात राम प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, प्रसन्नचित हो गए उनके मन में विशेष रूप से। और गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लांघव उठाय धनु दीना। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अति गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अति लांघव उठाय धनु दीना। गुरु को, अपने गुरु को प्रणाम किया, मन ही मन कीना। मन ही मन गुरु को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके अति लांघो, अति माने अत्यधिक, लांघो माने करके, हाथ को फैलाकर उठाए धनु लेना, धनुष को राम जी ने उठा लिया फुर्ती के साथ। अति लांघो, इतनी तेजी से, इतनी फुर्ती के साथ तेजी से उठाया। जैसे ही उठाया धनुष को, इतनी तेजी से उठाया राम जी ने, इतनी तेजी से उठाया कि दम क्यों दामनी जिम जब लाया हूँ, पुनि नभ धनु मंडल सब गया हो। धनुष के उठते ही, जैसे तेजी से फुर्ती के साथ धनुष को उठाया गया, जैसे फुर्ती के साथ क्या है धनुष को उठाया गया तेजी से, वैसे दमक्यो दामनी, दमक्यो माने कड़कना, दमक्यो का मतलब क्या होता है कड़कना, चमकना। दमक्यो दामनी, बिजली चमकी, दामनी माने बिजली, दामनी का मतलब क्या है बिजली, बिजली चमकने लगी। दम क्यों दामनी जिम जब लय हो, पुनि नभ धनु मंडल सम भय हो। दम की अर्थात चमकना, दामनी माने बिजली, जिम जब लय हो, जब राम जी ने धनुष को उठा लिया तो बिजली चमकने लगी, बिजली कड़कने लगी। इतनी जोर से ध्वनि हुई, पुनि नभ धनु मंडल सम भयो। पुनः आकाश, नभ माने आकाश, धनु माने धनुष, मंडल में उठते ही, धनुष के आकाश मंडल में उठते ही पूरा मंडल हिलने लगा, पूरा आकाश हिलने लगा। और लेत चढ़ावत खेचत काढ़े, काहू न लखा देखो सब ठाढ़े। इतनी फुर्ती से कार्य हुआ, इतनी तेजी से कार्य हुआ, राम जी ने इतनी फुर्ती से तेजी से धनुष को उठाया, उस धनुष को किसी ने ना उठाते, ना लेते और ना डोरी चढ़ाते देखा ही नहीं। क्या कह रहा है तुलसीदास, कह रहे हैं लेत चढ़ावत खेचत काढ़े। लेत माने लेते हुए, धनुष को उठाते हुए, चढ़ावत मतलब डोरी चढ़ाते हुए, खेचत खाड़े। क्या देखा, धनुष को जैसे ही डोरी खींचा, डोरी को चढ़ाया, कोई नहीं देख पाया, केवल खींचकर बांधते हुए देखा। खेचत काढ़े, ऐसे देखा। कहूं लखा न देख सब ठाड़े। कब देखा, सबने देखा कि राम जी धनुष को लेकर खड़े। काहू न लखा, कोई ने देखा नहीं। क्या करते नहीं देखा, धनुष को उठाते, डोरी चढ़ाते किसी ने नहीं देखा। काहू माने किसी ने, सभा में इतने लोग उपस्थित हैं लेकिन किसी की दृष्टि राम पर धनुष को उठाते और डोरी को चढ़ाते हुए नहीं देखा। देखा तो सब काले, देखा सबने तो राम जी धनुष को लेकर खड़े। और
तेहि क्षण राम मद धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि क्षण राम मद धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ते क्षण, उसी समय जब राम जी ने, सब लोगों ने देखा राम जी धनुष को लेकर खड़े हैं, उसी क्षण उसी समय क्या किया? ते क्षण, क्षण माने समय, या उसी पल कह सकते हैं, उसी क्षण कह सकते हैं, या आप लिख सकते हैं उसी सेकेंड, अंग्रेजी शब्द। राम मद धनु तोरा, राम ने धनुष के मद से, मद माने बीच से तोड़ दिया। क्या कर दिया? तोड़ दिया। और जैसे ही धनुष टूटा, वैसे ही क्या हुआ? भरे भुवन, भुवन माने धरती, पूरी धरती पर धुनि, धुनि माने ध्वनि, घोर माने अत्यधिक, कठोर, कठोर ध्वनि गूंजने लगी। इतनी तेजी से ध्वनि गूंजी, चारों तरफ पूरी धरती ध्वनियों से भर गई। और छंद में आया क्या? भरे भुवन घोर कठोर रविवादी, तज मारुग चले दिग्गज डोलय मही, यही कोल कुरुम कल मले सूर्य असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचारहि कोदंड राम तुलसी जयत वचन उचारहि। ध्यान दीजिएगा, भरे भुवन घोर कठोर रविवादी, तज मारुग चले। भरे भुवन, संपूर्ण पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर अत्यधिक घोर ध्वनि, नौमनी ध्वनि, इतनी तेजी से ध्वनि हुई, इतनी तेजी से आवाज हुई कि रवि, रवि अर्थात सूर्य, सूर्य इतनी घोर ध्वनि सुनकर के जो सूर्य है अपना मार्ग विचलित हो गया, अपना मार्ग त्याग करके दूसरे रास्ते में चलने लगा। ताजी मार्ग चले, ताजी माने त्याग कर, मार्ग माने रास्ता। सूर्य को जाना इधर चाहिए था, लेकिन इतनी अधिक घोर ध्वनि हो गई धनुष के टूटने से कि सूर्य देवता अपने रास्ते को बदल करके दूसरे मार्ग की ओर चलने लगे। और चिक्करहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले। चिक्करहि, चिक्करहि दिग्गज, चिक्करहि चिक्कार, चिंघाड़ने लगे। कौन कौन? हाथियां चिंघाड़ने लगी, धरती हिलने लगी, सर्प चिल्लाने लगे, कच्छप डूबने और उतराने लगे, वराह चिहाड़ने लगी, वराह चिल्लाने लगी। यानी कि चारों तरफ क्या है, इतनी घनघोर ध्वनि हो गई कि जो दिशा रूपी हाथियां हैं, हाथी हैं, तो चिंघाड़ा शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। पक्षी लोग हिलने लगी, उड़ने लगी, सर्प भागने लगे, कच्छप कछुए डूबने और उतराने लगे, कलमला उठे, कलमला उठे मतलब भयभीत हो गए, डूबना उतराना, भागकर भय से, डर से कलमला के भागने लगे, हाथी चिहाड़ने लगी, सांप भागने लगे, कछुए डूबने उतराने लगे, वराह शोर करते हुए भागने लगे। और सूर्य असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचार ही। सब कुछ विचार करके, सकल विकल व्याकुल होकर के, कौन कौन? सुर देवता, असुर राक्षस, मुनि ऋषि, अपने अपने हाथों से, कौन कौन? देवता, असुर, जो राक्षस लोग वैसे असुर लोग बैठे हुए हैं, और ऋषि मुनि अपने हाथों से अपने कानों को बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया? सकल विकल विचारिए, सब कुछ सोच कर, विचार कर, अपने अपने हाथों से देवतागण, असुर और मुनि श्रेष्ठ सब अपने अपने हाथों से अपने अपने कान को बंद कर लिया, क्योंकि अत्यधिक कठोर ध्वनि है। कोदंड खंड हो, कोदंड खंड हो, राम तुलसी जयति वचन उचारहि। कोदंड, शिव के धनुष को
तोड़ने के बाद तुलसीदास जी कहते हैं, सभा में उपस्थित सभी लोग एक साथ में जय की वचन उच्चारिए, रामचंद्र की जय। ऊंचे स्वर में, तेज स्वर में बोलते हैं, सीता रामचंद्र की जय हो। राम की जयकारा करते हैं और यही धनुष भंग समाप्त होता है। और थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं कि रामचरित रामचरित का अर्थ क्या होता है? रामचरित मानस ना, हर जगह शादी विवाह शुभ अवसर कोई भी होता है तो आजकल वर्तमान में सभी लोग क्या है, रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं। लेकिन इसका अर्थ समझते हैं? राम कौन है? दशरथ पुत्र राम। दशरथ पुत्र राम। चरित्र, चरित्र का मतलब चरित्र, या आप कह सकते हैं आचरण। आचरण, मानस माने हृदय। रामचरितमानस का अर्थ क्या है? मानस बुद्धि हृदय में जो राम के चरित्र को, राम के गुणों को, राम के आचरण को धारण कर ले, स्वीकार कर ले, वो रामचरितमानस है। राम के चरित्र को, किसके चरित्र को? राम, दशरथ पुत्र राम जो है, राम के चरित्र को, आचरण को, अर्थात इनके गुणों को यदि हृदय में, मन में, मानस, मन में, मानस मनुष्य, मानस मतलब मनुष्य, मनुष्य अपने हृदय में, मान माने मन, हृदय में धारण कर ले, स्वीकार कर ले, जान लो वही रामचरितमानस है, वही रामचरितमानस होता है। रामचरितमानस का पाठ सभी कराते हैं, लेकिन वहां रामचरितमानस नहीं, रामायण चरित्र चलता है, रावण चरित्र। तो आज की क्लास यहीं तक। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।